इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सोनी। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। आज 26 अक्टूबर 2025 रविवार है और रविवार का दिन सूर्य देव जी की उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। काम में ज्यादा व्यस्त रहेंगे, लेकिन मेहनत का फल भी आपको जल्दी मिलेगा। ऑफिस या व्यापार में नए आइडिया को अपनाने का समय अच्छा है। दोस्तों और परिवार के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी है। वृषभ राशि, आज आप अपने पैसों और खर्चों पर ध्यान देंगे। कोई नया निवेश सोच समझकर ही करें। परिवार के साथ समय बिताना आज आपको मानसिक संतोष देगा। घर के छोटे मोटे काम निपटाने के लिए दिन अच्छा है। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए संवाद और बातचीत में सफल रहेगा। नौकरी या व्यापार में कुछ नए अवसर मिल सकते हैं। यात्रा की संभावना है जो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। दोस्तों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। कर्क राशि, आज आप भावनात्मक रूप से थोड़े संवेदनशील रहेंगे। परिवार और घर के मामलों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। कामकाज में थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी, लेकिन परिणाम सकारात्मक मिलेंगे। अपने आत्मविश्वास पर ध्यान दें और दूसरों के विचारों को समझने की कोशिश करें। सिंह राशि, आज आपका आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा। नया प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी लेने के लिए अच्छा समय है। पुराने विवादों को सुलझाने का प्रयास करें। दोस्तों और सहयोगियों के साथ तालमेल बनाए रखना फायदेमंद रहेगा। कन्या राशि, आज आप अपने कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखें। किसी पुराने काम को पूरा करने की जरूरत है। आर्थिक मामलों में स्थिरता रहेगी। अपने विचारों को नियंत्रित रखना और निर्णय सोच समझ कर लेना जरूरी है। तुला राशि, आज आपके संबंधों में सुधार होगा। जीवन साथी या मित्र के साथ तालमेल बढ़ेगा। कार्यस्थल पर सहयोग मिलेगा। नए आइडिया और क्रिएटिव सोच फायदेमंद साबित होंगे। आर्थिक मामलों में कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए ऊर्जा और जोश से भरा रहेगा। अपनी योजनाओं में ठोस कदम उठाएं। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। परिजनों के साथ संवाद बनाए रखें। किसी पुरानी गलतफहमी को दूर करना फायदेमंद रहेगा। नौकरी या व्यापार में सफलता मिलेगी। धनु राशि, आज आप अपने करियर और पेशेवर जीवन पर ध्यान दें। कोई नई शुरुआत या योजना सफल हो सकती है। यात्रा और शिक्षा से जुड़े काम फायदेमंद रहेंगे। मित्रों और परिवार के साथ समय बिताना सुखद रहेगा। आर्थिक मामलों में स्थिरता रहेगी। मकर राशि, आज वित्तीय मामलों में सावधानी रखें। नौकरी या व्यापार में अचानक बदलाव आ सकते हैं। घर और परिवार में सामंजस्य बनाए रखें। स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। हल्का व्यायाम और पर्याप्त नींद लाभ देगा। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। कुंभ राशि, आज आप सामाजिक और पेशेवर मामलों में आगे बढ़ेंगे। अपने दोस्तों और सहयोगियों से मदद मिलेगी। नए अवसरों के लिए खुला दिमाग रखें। मानसिक रूप से सकारात्मक ऊर्जा आपको उत्साहित रखेगा। मीन राशि, आज आपका दिन सहज और शांत रहेगा। आध्यात्मिक कामों में समय बिताना लाभदायक रहेगा। परिवार और घर में सुख शांति बनी रहेगी। किसी पुराने काम को पूरा करने का समय है। करियर और वित्तीय मामलों में थोड़ा धैर्य रखें। ज्योतिष शास्त्र के ही एक शाखा अंकशास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। अंकशास्त्र से जानिए कि आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, आज का दिन नई शुरुआत के लिए शुभ है। आत्मविश्वास से भरपूर रहिए और अपनी योजनाओं को स्पष्ट दिशा दें। प्रेम संबंधों में आप अपने विचारों पर ऋण रहेंगे। बस ध्यान रखें कि आपकी बातों का असर सकारात्मक हो। नेतृत्व की क्षमता आपको आगे बढ़ाएगी। शुभ अंक 21, शुभ रंग नारंगी। मूलांक 2, आज भावनाओं की गहराई महसूस होगी। दूसरों की बातों को ध्यान से सुनने और समझना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
प्रेम जीवन में संयम और संवाद आवश्यक है। कार्यस्थल पर किसी भी मतभेद को बढ़ाने की बजाय शांतिपूर्वक हल करें। धैर्य से काम लेने पर रिश्ते मजबूत होंगे। शुभ अंक 11, शुभ रंग भूरा। मूलांक 3, आपकी वाणी में मिठास और आत्मविश्वास रहेगा। प्रेम जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। नए संबंध बनने या पुराने रिश्ते और मजबूत होने की संभावना है। सकारात्मकता से भरा यह दिन कार्यक्षेत्र में भी सफलता दिला सकता है। अपनी बातों को आत्मविश्वास से रखें। शुभ अंक 19, शुभ रंग हरा। मूलांक 4, आज धैर्य और अनुशासन आपका मुख्य गुण रहेगा। रिश्तों में जिम्मेदारी और स्थिरता बनाए रखना जरूरी है। कार्यस्थल पर छोटी बातों पर समझौता करना पड़ सकता है। अपनी भावनाओं को संतुलित रखें और जल्दबाजी से बचें। शुभ अंक 23, शुभ रंग पीला। मूलांक 5, जीवन में परिवर्तन और नए अवसर आज आपके द्वार पर दस्तक देंगे। प्रेम में रोमांच और उत्साह बना रहेगा। किसी बड़े निर्णय से पहले गहराई से सोचें। स्वतंत्र विचार और खुलापन आपके रिश्तों को और मजबूत बनाएगा। शुभ अंक 9, शुभ रंग केसरिया। मूलांक 6, आज का दिन प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है। अपने प्रियजन के साथ समय बिताने से आपसी संबंध और भी गहरे होंगे। परिवार में मधुरता और सामंजस्य बना रहेगा। कार्यस्थल पर सहयोग और समर्पण से लाभ मिलेगा। शुभ अंक 16, शुभ रंग नीला। मूलांक 7, आज आत्मविश्लेषण और विचारों की गहराई में जाने का दिन है। साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। ऑफिस में किसी सहकर्मी या पार्टनर से असहमति हो सकती है, लेकिन यह क्षणिक रहेगा। धैर्य और संवेदनशीलता से रिश्ता मजबूत बनेगा। शुभ अंक 18, शुभ रंग ग्रे। मूलांक 8, आज व्यवहारिक सोच और संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। कार्यक्षेत्र में थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन आप संयम से उन्हें सुलझा लेंगे। ईमानदारी और स्पष्टता आपके प्रेम संबंध को स्थिर बनाएगी। जिम्मेदारियों को नजरअंदाज न करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग लाल। मूलांक 9, आज आप जोश और ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा, लेकिन आवेग पर नियंत्रण जरूरी है। कार्यस्थल पर मतभेद होने पर समझदारी से काम लें। आपकी रचनात्मक सोच रिश्तों में मिठास और सफलता लाएगी। शुभ अंक 29, शुभ रंग गुलाबी। आइए अब जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार अक्टूबर 26, 2025 रविवार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्योदय सुबह 6:32 पर, सूर्यास्त शाम 5:48 पर। चंद्रोदय 26 अक्टूबर सुबह 10:24 पर, चंद्रास्त 26 अक्टूबर शाम 9:09 पर। तिथि शुक्ल पक्ष पंचमी 26 अक्टूबर सुबह 3:48 से 27 अक्टूबर सुबह 6:05 तक। शुक्ल पक्ष षष्ठी 27 अक्टूबर सुबह 6:05 से 28 अक्टूबर सुबह 8:01 तक। नक्षत्र ज्येष्ठ 25 अक्टूबर सुबह 7:51 से 26 अक्टूबर सुबह 10:46 तक। मूल 26 अक्टूबर सुबह 10:46 से 27 अक्टूबर दोपहर 1:27 तक। बव 26 अक्टूबर सुबह 3:48 से 26 अक्टूबर शाम 4:60 तक। बालव 26 अक्टूबर शाम 4:60 से 27 अक्टूबर सुबह 6:05 तक। कौलव 27 अक्टूबर सुबह 6:05 से 27 अक्टूबर शाम 7:06 तक। शोभन 25 अक्टूबर सुबह 5:54 से 26 अक्टूबर सुबह 6:45 तक। अतिगण 26 अक्टूबर सुबह 6:45 से 27 अक्टूबर सुबह 7:26 तक। अशुभ काल राहु शाम 4:24 से शाम 5:48 तक। यमगण दोपहर 12:10 से दोपहर 1:35 तक। कुलिक दोपहर 2:59 से शाम 4:24 तक। दुर्मुहूर्त शाम 4:18 से शाम 5:03 तक। वर्ज्यम शाम 7:29 से शाम 9:26 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:33 तक।
अमृतकाल सुबह 6:24 से सुबह 8:11 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:57 से सुबह 5:45 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं, बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें। 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है। कारोबार में सफलता प्राप्त होती है। अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्य देव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्तिपीठ हैं, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है।
इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, रा का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है। काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान, सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और 2 बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर। इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा, दिल्ली का काल भैरव मंदिर।
यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ाखाड़ बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल। नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।